माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अब हम आप लोगों से पूछे, आप भारतवासी हैं, आप में से कितने लोग गीता पढ़ते हैं प्रतिदिन? बाकी लोग अपनी नाक कटाएं। अच्छा ये बताएं, गीता में कितने अध्याय हैं? देखिए, एक पाश्चात्य दार्शनिक कहता है मैं अपनी बुद्धि का स्नान करता हूं प्रतिदिन गीता में, और हमारे भारतीय विद्यार्थी जानते ही नहीं कि गीता को कभी खोल के देखा ही नहीं। तो ये सही ज्ञान हम सुने, उसको रिवाइज करें तो ऑटोमेटिक हम प्रेरित होंगे। पाश्चात्य देशों में या विज्ञान को मानो या अध्यात्म को मानो, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण कुछ अलग है। सबसे बड़े वैज्ञानिक पिछली शताब्दी के वे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। सबने नाम सुना एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनका कौन सा इक्वेशन विख्यात है? राइट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस हैज सक्सीडेड इन डीनेचरिंग द प्लूटोनियम एटम, बट साइंस कैनॉट डीनेचर द इविल इन मैन्स हार्ट्स। अर्थात विज्ञान ने यह टेक्नोलॉजी तो प्राप्त कर ली कि हम प्लूटोनियम के परमाणु को नष्ट करके और परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी प्रकट करें, लेकिन साइंस के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अंदर की पाप प्रवृत्ति को नष्ट करके अंदर के दैवी गुणों का विकास करें। तो ये टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअल साइंस के पास है, अध्यात्म के पास। कुछ लोग पूछते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में जब विज्ञान परम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्या अध्यात्म की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी विज्ञान हो जाए, आप सुखी कैसे होंगे? सुखी तो अपने मन पर डिपेंड करेगा ना। तो वो मन को नियंत्रित करने का की टेक्नोलॉजी अध्यात्म में है। पाश्चात्य देशों में ये विचारधारा है, या साइंटिफिक बनो या स्पिरिचुअल बनो, या विज्ञान को मानो या अध्यात्म को मानो, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण कुछ अलग है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च। ये उपनिषद का मंत्र कहता है कि दो साइंसेस हैं। एक मेटीरियल साइंस, जिसके द्वारा आप प्रकृति के नियमों को समझेंगे और मेटीरियल एनर्जी को अपने वश में करेंगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। और एक स्पिरिचुअल साइंस है, जिसके द्वारा आप अंदर की प्रकृति को समझेंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह क्यों उत्पन्न होते हैं, इनको नियंत्रित करने का उपाय क्या है, और अपने आत्मा के दैवी गुणों को हम कैसे विकसित करें। तो जीवन में दोनों के विरोध की आवश्यकता ही नहीं। आप दोनों को मानिए, साइंस का भी पालन करें और स्पिरिचुअल साइंस अध्यात्म का भी उपयोग करें। तो स्वामी विवेकानंद ने इसको इस प्रकार से व्यक्त किया, These great prophets were not unique. हम जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं वो हमारे जैसे थे एक दिन। These great prophets were not unique. They were human as you and I.
and they had attained super consciousness, and you and I can do the same. The very fact that one person attained that state indicates that all can do so, and that ultimately is religion. ये हम जो रिलीजन बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म हो, उसका लक्ष्य क्या है कि हम सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचे, हम परफेक्ट बने जैसे भगवान परफेक्ट हैं। तो उसके लिए हमने पहला मनोभाव बताया, परेशानी नहीं, चुनौती मानो जीवन में। अब दूसरा मनोभाव सुनिए, अपने को उत्साह से भर लो। तो आपकी बुद्धि क्या ज्ञान रखेगी, इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो बढ़िया नॉलेज को रिवाइज करता जाता है। प्रतिदिन आप भगवद गीता पढ़ें। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हेनरी डेविड थोरो, उन्होंने कहा, आई डेली बेथ माई इंटेलेक्ट in the timeless wisdom of the Gita. It is as if an empire speaks to me. अब हम आप लोगों से पूछे, आप भारतवासी हैं, आप में से कितने लोग गीता पढ़ते हैं प्रतिदिन? चलो कम से कम एक हाथ ऊपर गया। बाकी लोग अपनी नाक कटाएं। अच्छा ये बताएं, बाकी सब बताएं, गीता में कितने अध्याय हैं? देखिए, एक पाश्चात्य दार्शनिक कहता है, मैं अपनी बुद्धि का स्नान करता हूं प्रतिदिन गीता में, और हमारे भारतीय विद्यार्थी जानते ही नहीं कि गीता को कभी खोल के देखा ही नहीं। तो ये सही ज्ञान हम सुने, उसको रिवाइज करें, तो ऑटोमेटिक हम प्रेरित होंगे। जैसे आपने कहा कि हमें डेली गीता का अध्याय करना चाहिए, तो क्या आप मुझे बता सकते कि इस बिजी से शेड्यूल में मैं कैसे कुछ समय निकालूं कि मैं गीता का अध्याय कर लूं? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं समझता हूं कि गीता से पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखो, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कईयों के मन में है। भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। अब वो 24 घंटे का हम उपयोग कैसे करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। देखो, एक लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, वो काटता चला जाता। लेकिन एक वृक्ष काटने के बाद वो 5 मिनट का समय निकाल के अपने कुल्हाड़ी को शार्पन कर दे तो और स्पीडी काट पाता। तो इसी प्रकार से अगर आप कहते हो मैं इतना बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी एफिशिएंसी को कम करते। और अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपने माइंड को फ्रेश करो, अपनी बुद्धि को फ्रेश करो, तो आपके पढ़ने की, आपके कार्य करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों चीज में अंतर होता है, हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क एक अलग बात है, ये अच्छी बात, लेकिन स्मार्ट वर्क ये श्रेष्ठ बात। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आप डेली कुछ समय जरूर निकालो जिसमें आप दिव्य ज्ञान को रिवाइज करो, बुद्धि को रिफ्रेश करो, और मन को एकाग्र करने के लिए आप ध्यान भी करो। अगर आपने प्रतिदिन सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट ध्यान कर लिया, हम आपको गारंटी देते हैं आप डबल स्पीड में अपनी पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि हम विद्यार्थी हो तो इस वजह अनुभव करते थे, इसलिए आपको बता दें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।